प्रभु भैया लक्ष्मण और मां जानकी के साथ 14 वर्ष के लिए वन की ओर चल पड़े। राम जी को श्री दशरथ जी महाराज ने वन में जाने के लिए नहीं कहा। आप इस बात को समझिएगा। मां कैकेयी से दशरथ जी महाराज ने कहा कि वरदान मांगो, क्यों उदास हो, प्रसन्न हो जाओ, कल मैं राम को युवराज बना रहा हूं। ये आनंद का क्षण है और इस आनंद के क्षण में मैं कहता हूं कैकेयी आप जो मांगिएगा दो दूंगा आपको, मांगिए। मंथरा ने मां कैकेयी को समझाया था कि कैकेयी जी जब तक दशरथ जी महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक मुख मत खोलना। महाराज ने कहा मांगो, मां कुछ नहीं बोली। महाराज ने कहा तुमको विश्वास नहीं हो रहा है कैकेयी, मैं राम की सौगंध ले रहा हूं, जो मांगोगी दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। उसी रघुवंश का मैं भी हूं, मेरे कुल की परंपरा है, हम वचन के लिए प्राण की भी आहुति दे देते हैं। मैं कहता हूं राम की सौगंध लेकर वचन देता हूं, जो मांगोगी दूंगा। मांगो क्या चाहिए। मां कैकेयी ने मांगा और आप पढ़िएगा मानस। मां कैकेयी के दोनों वर को सुनने के बाद महाराज ने ये एक बार भी नहीं कहा कि मैंने तुमको दिया। महाराज तो निढाल हो गए हो। तो स्वामी जी उदाहरण बड़ा अद्भुत देते हैं। मां ने जैसे वचन मांगे, महाराज की गति कैसे हुई, जैसे कोई वृद्ध हाथी हो, बूढ़ा हाथी हो, शरीर में बल नहीं हो, और उसके सामने जब गजराज आकर, सिंह आकर दहाड़ मारे, तो सिंह की दहाड़ को सुनकर हाथी की जो दशा होती है वो महाराज की हो गई। बिजली गिरने के बाद जैसे ताड़ का वृक्ष धरा पर धराशाही हो जाए, महाराज खड़े खड़े गिर पड़े कोपभवन में। बड़ा कारुणिक प्रसंग है वो। महाराज ने केवल एक बात पूछी, कैकेयी ये बताओ मेरे राम को मेरे से अधिक तुम प्रेम करती हो। मेरे राम का स्वभाव है वो अपने शत्रु के भी विरोध में नहीं जाता है, वो अपने शत्रु के भी अनुकूल रहता है, प्रतिकूल नहीं रहता है। जो राम अपने शत्रु के भी अनुकूल रहता है, वो आज अपने मां के प्रतिकूल कैसे हो गया कि उसकी मां उसको वन में भेजना चाहती है। मां कैकेयी तो यही चाहती ही है कि राम वन जाएं। क्यों? राम वन नहीं जाएंगे तो राम बन नहीं पाएंगे। इस बात को समझिएगा। राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो केवल राम रह जाते। जीवन में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते। तो राम जी को 14 वर्ष के लिए वन में भेजकर मां ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है संसार में। इसलिए मां चाहती है राम जाएं। और जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो मोह ममता का त्याग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप जितने भारतीय यहां पर हैं, अपना परिवार अपना घर छोड़ करके यहां पर है ना, ममता का त्याग किए हैं, भावनाओं को समेटे हैं, प्रदेश में बैठ करके मेहनत कर रहे हैं, तो अपना भी ध्यान रख पा रहे हैं, अपने घर वालों का भी ध्यान रख पा रहे हैं। आराम से कुछ नहीं होता है। वो भगवान चले वन में। राम जी सुने कि पिताजी ने मेरे वचन
मेरा सौगंध लिया है, ये सुनकर ही भगवान चल पड़े। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में आज्ञा का पालन करवाया नहीं जा सकता है, आज्ञा का पालन किया जाता है। अब हम आपसे कहें कि आप उठ के जाइए, हम कहते रहे आप नहीं जाएंगे। कब तक? जब तक आपका मन नहीं होगा तब तक। इसलिए राम जी को वन भेजा नहीं गया है, राम जी बन गए हैं। प्रभु ने स्वयं रचना बनाई, मैया भैया को लेकर के चले। कल हमने और आपने केवट भैया की कथा गाई, श्रवण की। कितने लोग कल की कथा में थे यहां पर? नीचे करिए हाथ। और कितने लोग नहीं थे? इतने लोग नहीं आ गए? अच्छा, कोई बात नहीं। जो नहीं सुने हैं वो YouTube पे सुनिएगा। अब तो दोबारा तो हम गाएंगे नहीं, बीत गई सो बात गई। केवट भैया की कथा हमने आपने कल गाई। भगवान ने केवट जी को बहुत कुछ देना चाहा, लेकिन केवट भैया एक ही बात कहते रहे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। जीवन में देखिए कई लोग कहते तो हैं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भीतर बहुत कुछ प्लानिंग रहता है। कहो, अब जैसे ये रुपया है, असली ले नकली का है ले। ये रुपया है, अब आप हमको दीजिए। आइए हेमंत बाबू इधर आइए, ये पकड़िए, बगली में रखिए, हमेशा के लिए नहीं, अभी थोड़ी देर के बाद निकाल के हमको दीजिए। इसकी क्या अवस्था थी, आवश्यकता थी बताइए? बिना मतलब परेशान हो रहे हैं आप। हाँ? अरे आवश्यकता नहीं थी तो यहां कहे दबा लिए महाराज, वापस करिए। कई लोगों के मन में रहता है मिल जाए, ऊपर से नाटक, नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो छूते भी नहीं है, है? केवट भैया इसमें के नहीं है, निश्चित कर लिया है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। आपसे एकदम व्यवहारिक बात कहूं, किसी को आप कोई सामान दीजिए, वो ले ले, फिर दीजिए, फिर ले ले, फिर दीजिए, फिर ले ले, आपके मन में आकर कितना लेगा? ना बोल ही नहीं रहा है, आपको फिर उससे उलझन होने लगेगी। और यदि आप देना चाहे सामने, अरे नहीं नहीं बहुत हो गया, नहीं चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आप रखिए, तो आपको भी आनंद होगा, कितने संतोषी है, दे रहा हूं नहीं ले रहे। उसी प्रकार भगवान दे रहे हैं, धन्यवाद करिए, लेकिन इसकी सीमा बनाइए कि कितना लेना है। और आवश्यकता नहीं है तो आप भी भगवान से कहिए, प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट भैया को भगवान अपनी भक्ति देकर के विदा किए। ये प्रसंग कहता है कि भगवान की सेवा करके, राजन हो चाहे आप, बहुत बढ़िया, भगवान की सेवा करके जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे बाबू, तो किसी न किसी दिन भगवान हम लोगों को भी अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। कब भक्ति प्राप्त होगी? जब सेवा करके कुछ नहीं मांगेंगे तब। केवट जी को भगवान ने भक्ति दी, विदा किया, आगे बढ़े। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान पहुंचे। भरद्वाज जी ने
स्वागत करके भगवान को कंद मूल फल दिया है पाने के लिए। समझ रहे हैं ना, फल दिया पाने के लिए, भगवान पा रहे हैं। भरद्वाज जी हाथ जोड़ के बैठे हैं सामने। राम जी पूछे कि कोई बात है क्या? देखिए, आपके सामने कोई बैठा हो तो आप समझ जाते हैं कि आगे वाला कुछ कहना चाहता है। राम जी पूछे कुछ कहना चाहते हैं क्या? बोले हाँ प्रभु, जीवन में पहली बार कोई सुनने वाला मिला है? जो आता है वो सुनाने में लगा रहता है, सुनता कोई नहीं है मेरे प्रभु, आप ही सुनने वाले हैं। आपको नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? भगवान ने कहा कहिए। भरद्वाज जी बोले, गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी ने हाथ जोड़कर कहा, राम जी, आज तक मैंने जीवन में जितनी तपस्या की है, आज तक जीवन में जितना जप किया है, जितना योग किया है, जितने साधन मैंने जीवन में किए हैं, मेरे जीवन का वैराग्य, मैंने परिवार का, ममता का जो त्याग किया वो मेरा त्याग, हे राम जी, आज सब सफल हो गया। क्या हो गया? सब सफल हो गया। राम जी पूछे कैसे हो गया? भरद्वाज जी बोले, राम तुम ही अवलोकत आजो, राम तुम ही अवलोकत। बोले प्रभु, आपके दर्शन से सब सफल हो गया। ये बड़ा गूढ़ विषय है। अब यहां समझिएगा, जीवन में किए गए पूजा का, तपस्या का, साधन का फल ये कदापि नहीं है कि रुपया बढ़ जाए। हम बुरा न मानिएगा, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, पूजा से रुपया नहीं बढ़त है। जो कही रहा है कि आओ हम पूजा कर देंगे रुपया बढ़ेगा, वो फंसा रहा है। भाग्य में जितना है आपके, कोई कौड़ी छीन नहीं सकता है, और यदि भाग्य में नहीं है तो आपको कौड़ी दे नहीं सकता है। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि भाग्य में होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग के आएगा, और यदि भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग के चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। तो महाराज, ये भजन पूजन का फल क्या है? भजन पूजन का फल है जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, और भक्ति के माध्यम से एक दिन अंत में भगवान प्राप्त हो जाए। ये किए गए तपस्या का परिणाम है। भरद्वाज जी कहते, प्रभु मेरे जीवन के सारे साधन सफल हो गए, सब सफल हो गया, आपका दर्शन मिल गया। अब प्रभु ये जीवन भर की तपस्या है, ठीक है, ये जीवन भर की तपस्या का फल है, यही असली संपत्ति है जीवन भर की। इसके बदले में क्या मिल गया? राम जी का दर्शन मिल गया, ठीक। अब भरद्वाज जी का बैंक बैलेंस 0 हो गया है, अब उनके पास कुछ बचा नहीं, सबके बदले में राम जी मिल गए। अब भरद्वाज जी को और भी कुछ चाहिए राम जी से, तो राम जी से कहते, प्रभु अब मुझे जो चाहिए उसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी ओर से कृपा करके अब दे दीजिए मुझे। अब करी कृपा